क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो इंसान हमेशा सच्चाई के साथ जीता है, दूसरों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, उसी की लाइफ में संघर्ष और तकलीफ क्यों आते हैं? कई बार हमारे मन में ना सवाल भी आते हैं कि क्या अच्छा बन के कुछ मिलता भी है? बहुत बार ऐसा लगता है कि ईश्वर को एक अच्छे इंसान की अच्छाइयाँ दिख ही नहीं रही या फिर शायद अच्छे कर्म का अच्छा फल होता ही नहीं होगा। बहुत बार ऐसा भी लगता है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। ये सारी सिर्फ कहने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा होता ही नहीं होगा। पर सच्चाई कुछ और है। भगवत गीता कहती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक कर्म का फल मिलेगा, चाहे आपका कर्म अच्छा हो या बुरा, पर सही समय पर। हम सोचते हैं कि कर्मों का फल ऐसे तुरंत मिलना चाहिए, पर ईश्वर की टाइमिंग हमारी समझ से परे होती है। हर एक कर्म का फल मिलता ज़रूर है, पर वो कब और कैसे, ये हम नहीं, कुदरत के नियम तय करते हैं। जो अच्छे लोग हैं ना, उनके जीवन में अगर दुःख आता है, तकलीफ आती है, संघर्ष आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनके जो पहले के कर्म हैं, उनके जो पुराने कर्म हैं, उनको जी कर, उनको भोग कर एक बेहतर और ऊँचा जीवन पाने वाले हैं। हम इस जन्म में जो जी रहे हैं ना, जो भुगत रहे हैं ना, वो सिर्फ़ हमारे इसी जन्म के कर्म नहीं होते। आपको पता है 3 टाइप के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहला होता है संचित कर्म। ऐसे कर्म कि जो हमने कई जन्मों में किए हैं। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में हमें भुगतने हैं या जीने हैं। तीसरा होता है क्रियमाण कर्म, ऐसे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, इस जन्म में कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमें किसी भी हाल में जीने ही हैं। क्रियमाण कर्म जो है वो आज भी हमारे कंट्रोल में है। तो अगर इस जन्म के कर्म हमारे कंट्रोल में हैं, तो हम ये कोशिश करें कि एटलीस्ट इस जन्म के जो कर्म हैं, वो अच्छे कर लें, अच्छा काम कर लें ताकि हमारा जो भविष्य है, वो अच्छा हो। हम ये तो नहीं जानते कि कौन-सा कर्म कब फल देगा, पर ये निश्चित है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि उनके जो संचित कर्म हैं, कि जो उन्होंने कई जन्मों से किए हैं, वो इस जन्म में उन कर्मों का जो बोझ है, वो जी रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर चाहे कितनी भी तकलीफ आए, कितने भी दुःख आए, कितने भी उनके जीवन में संघर्ष आए, वो क्या करते हैं, वो शांत भाव से भगवान पर भरोसा रख के, ईश्वर पर भरोसा रख के, बस शांत भाव से अपने जो कर्म है, वो जीते रहते हैं। और उनका जो ईश्वर पर भरोसा है, वो कभी कम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा घर है। मान लीजिए एक हवेली है और बहुत गंदी पड़ी है, ठीक है? उसमें बहुत कचरा है। अब कल्पना करो कि उस हवेली को, उस घर को साफ करने वालों को कितनी तकलीफ होगी, वो कितना थक जाएँगे, उन्हें कितना दर्द होगा। पर एक बार वो घर साफ हो गया, वो घर शुद्ध हो गया, उसके बाद उस घर में कितना सुख, कितनी शांति और कितनी शुद्ध मिलेगी। तो अगर आप भी जीवन में कठिन समय से गुज़र रहे हैं और फिर भी आप दूसरों के साथ अच्छे हैं, तो घबराइए मत। आपका हर एक अच्छा कर्म आपके लिए जीवन में खुशियाँ और शांति लेकर आएगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, यकीन मानिए, आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। बस विश्वास रखिए, ईश्वर के घर देर है, पर अंधेर नहीं। हर एक कर्म का फल मिलता ज़रूर है, बस हमें हमारे मन में धैर्य, विश्वास और बहुत सारा प्रेम रखने की ज़रूरत है। अच्छे बने रहिए, क्योंकि जब आपका कर्म लौट कर आएगा, तब वो आपको उसी प्रेम, उसी विश्वास और उसी सच्चाई के साथ गले लगाएगा।